इंपोर्ट सेल्स डॉक्यूमेंट। ये ऐप अगर मिसिंग हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस ऐप को विजिबल करने के लिए क्या क्या बिजनेस कैटलॉग, क्या रोल्स लगते हैं, वो सब इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि इंपोर्ट सेल्स डॉक्यूमेंट मेरे स्क्रीन पर दिखा ही नहीं है, तो मैं सीधे चले जाता हूँ फ्यूरी ऐप लाइब्रेरी पर, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में कौन से कैटलॉग और रोल हैं वो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। अब चेक करने के लिए जैसे मैं वो ऐप डालता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक कैटलॉग है SAP, सॉरी एक रोल है SAP BR इंटरनल सेल्स रेप करके, वो होना ज़रूरी है। अब रोल को चेक करने के लिए एक काम करते हैं हम कि एक डुप्लीकेट विंडो लेते हैं और वहाँ पर मेंटेन बिजनेस रोल्स में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद देखेंगे कि क्या ये रोल हमारे यूज़र को असाइन है और या कि ये सिस्टम में है। तो जब हम सर्च करते तो हमें मिलता है कि BR इंटरनल सेल्स रेप जो है वो सिस्टम में तो है, तो क्या ये अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्शन है कुछ, वो भी चेक कर लेते हैं। यस, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब बचता है यूज़र। ओह, तो ये मेरे यूज़र को असाइन नहीं था। सबसे पहले काम यही करते हैं कि इसे एडिट करके अपने यूज़र को असाइन कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या इशू रिजॉल्व होता है। तो एडिट करने के बाद हमने अपना यूज़र सर्च किया और ये रही लिस्ट, इससे हमने अप्लाई कर दिया। सेव करने के बाद याद रखो जब तक चेंजेस सेव हों तो रिफ्लेक्ट होने के लिए कभी कभी क्या होता है, या तो पेज को रिफ्रेश करो या ऑलरेडी लॉगिन हो तो लॉग आउट और री लॉगिन करो। पहले तो ये ऑथराइजेशन को सक्सेसफुल होने देते। यस, इट इज अप टू डेट। नाउ हम रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे तो ये हो चुका है रिफ्रेश, और हम अब वापस वही एंटर। यस, इंपोर्ट सेल डॉक्यूमेंट्स, मुबारक हो, पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब मेरा ऐप मुझे दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि ये जो इतने सारे उसके अंदर छोटी छोटी टाइल्स दिख रही हैं, क्या इसमें मुझे सब में एक्सेस है? सिर्फ बाहर के एक्सेस से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना। गाड़ी का दरवाज़ा खुला मतलब गाड़ी अंदर से स्टार्ट है कैसे पता चलेगा? चेक करने से। तो वन बाय वन हम ये सब चेक करते हैं। तो एक मिला जिसका एक्सेस नहीं है, दूसरा भी मिला। डेबिट नोट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, कस्टमर रिटर्न, यस, ये सारे नहीं है। एक काम करते हैं, आसानी होगी तो सबसे पहले इन चारों को बार बार देखने से अच्छा है अपने नोटपैड पे लिख लेते हैं कि किसका किसका एक्सेस नहीं मिल रहा है हमें। तो इंपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का नहीं मिला, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट की नहीं मिली, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट का भी नहीं मिला, और सभी को लिख लेंगे पहले तो आराम से। यस, ये लिखने के बाद अगेन हम फ्यूरी ऐप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट में कौन कौन से कैटलॉग हैं या फिर रोल हैं जो हमने मिस किए हैं। तो वन बाय वन सब सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। यहाँ आने के बाद हम फिर से इसके कैटलॉग के लिए देखेंगे। तो चलते हैं नीचे की तरफ थोड़े से। यस, ये है SAP SD BC कंट्रोल इंपोर्ट PC बिजनेस करो। ओह, लकीली रोल सेम है, कैटलॉग अलग है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, काम आसान करने के लिए इस जो कैटलॉग है उसको भी लिख लेते हैं उसके सामने ही, ताकि एक साथ सब असाइन कर पाए। अब अगला ले लेते हैं, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट। इसे लिया, सर्च किया और फिर आगे मुबारक हो, सेम रोल। नसीब अच्छी है हमारी, तो इसके कैटलॉग को उठाया और ये लिख दिया उसके सामने। अब अगला उठा लिया, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, इसको सर्च करते हैं। क्या फिर से किस्मत अच्छी होगी?
जो सेम रोल मिले। क्या बात है, बढ़िया। सेम रोल डिफरेंट कैटलॉग, इसे भी ले लिया। अब मिलता है आखिरी, ये भी सेम मिल जाए तो मजा आ जाए। इसे सर्च कर लिया हमने। क्या बात है, ओहो, ये नसीब थोड़ी सी अलग है। चलो, ये भी हो सकता है कि भाई कभी कभी एक ही कैटलॉग से काम चल जाए, तो भले दो रोल हो। पहले एक काम करेंगे, लिख तो दोनों लेते हैं, पर देखेंगे कि कौन से कैटलॉग से काम बन जाता है। अगर पहले वाले से ही काम बन जाता है तो सेकेंड वन को लीव मतलब छोड़ देंगे, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। पर रिस्क क्यों, वापस सर्च क्यों करना, इसलिए लिख कर रख लेते हैं, नोट में अपने लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो वैसे ही कुछ लिख लेते हैं। यस, एक्स्ट्रा रोल लिख लिया हमने। अब एक काम करते हैं, फिर से अपने मेन रोल में जाते हैं और वन बाय वन इस चारों कैटलॉग्स को सर्च करके ऐड करने का ट्राई करते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या हमें ऑथराइजेशन मिलता है या इशू सेम रहता है। सबसे पहले जो मुझे दिक्कत हुई थी ना, मुझे ये समझने में कि मैं क्या लिखूं कि वो उस टाइल को जो मेन सेल्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो थी उसको देख पाऊँ। बहुत ढूंढने के बाद समझा कि उसके आगे बस इंपोर्ट लिखूं तो काम बन जाएगा। बहरहाल वन बाय वन मैंने दोनों ऐड कर, पहले तो चेक कर लेते हैं। दोनों भी चेक कर लिए, नहीं है। तीसरा भी हो गया और ये फोर्थ वन है। फोर्थ वन भी देख लिया, ये भी नहीं है। चलो बढ़िया, अब सीधा चलते हैं ऐड पे। ये उठाया पहला कैटलॉग, ठीक, अप्लाई। अब अप्लाई करने का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप उसी स्क्रीन पे रहते हो, आपको ना बार बार ही चेंज नहीं करना पड़ता। आप वन बाय वन इसी तरह से चारों कैटलॉग को अप्लाई कर लो। जैसे ही अप्लाई हो जाए तो लास्ट वाले पे ओके क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ओके क्लिक करने पे ना वो इस स्क्रीन से हट के आपके दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। मतलब ये जो विंडो छोटी सी ओपन हुई है, आप जितनी बार अप्लाई करोगे वो विंडो रहेगी, लेकिन जैसे ही ओके पर क्लिक कर दोगे वो विंडो मेन स्क्रीन पे चली जाएगी, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है ओके और अप्लाई करने में। हमने अपने चारों कैटलॉग्स को ऐड कर लिया है और अब इसे सेव कर देंगे। फिर से वही सेम रूल, पहले तो रिफ्रेश करना पड़ेगा चेंजेस अप्लाई के लिए, लेकिन उसके भी पहले ये जो येलो दिख रहा है ना मार्क, ऑथराइजेशन एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, उसको पहले हो जाने दो अप टू डेट, उसके बाद ही रिफ्रेश करना है। क्योंकि क्या है, हमने तो असाइन कर दिया पर बैकएंड में सिस्टम उसे धीरे धीरे लेता है। यस, ऑथराइजेशन अप टू डेट आ चुका है मैसेज, और अब हमें रिफ्रेश करके अपनी किस्मत देखनी है। चलो, फर्स्ट वन तो आ गया सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन भी आ गया क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, बूम, तीसरा भी आ गया कस्टमर रिटर्न्स। यस, चारों के चारों ऑप्शंस हमें आ गए। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा या फिर किसी और के लिए एरर आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ ट्राई के लिए नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बताओ, साथ मिलकर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।